हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आईपी एग्जाम रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आई नो बहुत सारा डाउट आपके मन में चल रहा होगा, क्या हम आईपी एग्जाम को स्किप कर सकते हैं, इज आईपी एग्जाम मैंडेटरी फॉर आवर ज्वाइनिंग और नॉट, अगर हम आईपी एग्जाम देते हैं तो क्या अर्ली ज्वाइनिंग हमें मिलेगी, राइट। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे डाउट मैंने आपके यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। और क्या ये ऑप्शनल है कि नहीं, क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम इसको एग्जाम को देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं, परसेंटेज लेकर के आते हैं, क्या हमें ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा कि नहीं, सारी चीजें। और इसका एक्चुअल सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको तैयार करना है, कितना तैयारी करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करो, प्लीज सब्सक्राइब करना और प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट होता है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले चलो समझते हैं ये आईपी एग्जाम होता क्या है। यू ऑल नो आईपी, आयोन प्रोक्टर्ड असेसमेंट, एक टेस्ट होता है बेसिकली, जो कि टीसीएस के जरिए ये कंडक्ट हो रहा होता है। और ये आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे रहे होते हो, जैसे आपने एनक्यूटी का जो टेस्ट आपने दिया ना, उसी तरीके से आपका ये होता है। बट इसका सिलेबस थोड़ा बोल सकते हो ईजी होता है, सच्ची में आपको बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली आपका एक टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट होता है। इसमें टीसीएस क्या करता है, सिंपल आपको असेस करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपके करंट लेवल को, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आईएलपी है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग होता है, उसको कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है। इसका पर्पस बस खाली इतना है कि आपका नॉलेज कितना है, आपका करंट लेवल कितना है, उसी को असेस करना, उसी को चेक करना। इसीलिए ये आईपी एग्जाम आप देते हो। क्लियर। और ये आईपी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, इसके बारे में आप समझ रहे हो, मतलब आपको आपका ऑफर लेटर मिल चुका है। ये आईपी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल तब होते हो जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। वंस यू हैव रिसीव्ड योर ऑफर लेटर, देन आपको टीचर्स की तरफ से एक ईमेल आता है, जो कि आईपी एग्जाम सर्वे करके होता है। उसमें आपको लोकेशन मतलब सिलेक्ट करना होता है। राइट। अब काफी सारे लोग में भी वो सर्वे मिस कर गए हों, लोकेशन फिल ना किए हों, उनका एडमिट कार्ड ना आया हो, तो अब उनको क्या करना होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फिलहाल प्रोसेस ऐसा ही होता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्वे का मतलब सर्वे मेल आपको आता है, जिसमें आपको लोकेशन बताना पड़ता है कहाँ पे आपको ये, क्योंकि फिजिकल सेंटर पे जाके आप वहाँ पे एग्जाम दे रहे होते हो, तो वो आप लोकेशन वहाँ पे सिलेक्ट करते हो। राइट। फिर उसके बाद आपका कुछ दिन में एडमिट कार्ड आ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली आपका नेक्स्ट जो आईपी एग्जाम होने वाला है 13 जुलाई को आपका होने वाला है। तो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये आपको आईपी एग्जाम के बारे में समझ में मतलब आ गया होगा। अब बात करें, ये कुछ प्रीरिक्विसाइट होता है, राइट। अगर आप कोई एग्जाम को आप देने जा रहे हो, राइट, मैंडेटरी है या नहीं, सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल समझते हैं, अगर आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है, आप इस एग्जाम को देने जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इसका प्रीरिक्विसाइट यही है कि आपने टीसीएस एक्सप्लोर जो आपका पोर्टल है, राइट, उसको आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो। राइट। आप अपने एक्सप्लोर पोर्टल को लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। जैसे वहाँ पे नो योर ऑर्गेनाइजेशन, बिज स्किल्स का काफ़ी सारा कोर्सेज मिलेगा, टेक्निकल काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे, जावा का, राइट, पाथ है, पाथ, बहुत सारा वहाँ पे मतलब कोर्सेज मिलेगा। तो वो सारे कोर्सेज अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तभी आपको मतलब इस एग्जाम में बोल सकते हो बैठना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज फिर एग्जाम में फेल हो जाओगे, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। तो मतलब यही है कि अगर आपने अपने एक्सप्लोर पोर्टल पे जो भी सारे कोर्सेज हैं, अगर वो सारे कोर्सेज आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर आप आईपी एग्जाम दे सकते हो। अब देना जरूरी है या नहीं, वो अभी आगे आगे की बात है, समझते हैं, आपको बताता हूँ। ठीक है। हम नेक्स्ट यहाँ पे वही है, इज इट ऑप्शनल और नॉट, क्या हम आईपी एग्जाम को छोड़ सकते हैं, क्या ये कंपलसरी है देना, मैंडेटरी है। तो मैं आपको बता दूं, आईपी एग्जाम आपका ये उस केस में ये ऑप्शनल होगा जब आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, आप ऑन बोर्ड हो चुके हो। जैसे मेरे केस में मैं अपना बात करूं, अपनी बात करूं कि क्या मैंने आईपी एग्जाम दिया था कि नहीं, तो नहीं। मैंने आईपी एग्जाम के लिए लोकेशन जो प्रेफरेंस था, वो सारी चीज़ें मैंने भी फिल किया था। और मेरा जो एडमिट कार्ड है वो नेक्स्ट मतलब 13 जुलाई को है। आपको आप सबका भी, काफ़ी लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 13 जुलाई को होगा, राइट। तो मेरा भी 13 जुलाई का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। बट अब मैं ऑन बोर्ड हो चुका हूँ, राइट, लाइक मैंने ऑफिशियली ज्वाइन कर ही लिया है ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब ये मेरे लिए ऑप्शनल हो गया है। राइट। मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, ना चाहूँ तो मतलब छोड़ भी सकता हूँ। राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। और ये मतलब प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है, मैं एचआर से कंफर्म करने के बाद ही आपको ये बता रहा हूँ। राइट। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप ऑन बोर्ड कर चुके हो, ऑफिशियली आपने ज्वाइन कर लिया, आपका एम्प्लॉय आईडी सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है, देन नो नीड टू गिव एन आईपी एग्जाम। राइट। क्योंकि एग्जाम देने जाओगे लोकेशन पे, और उसी ड्यूरेशन में आपकी आईएलपी ट्रेनिंग भी चल रही होगी, क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया है, फिर आपको लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगी। राइट। इसीलिए
एचआर आपको वो ऑप्शनल कर देते हैं। आप या दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। बट ऑप्शनल होता है उस केस में जब आप ज्वाइन कर चुके हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। अब दूसरा केस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आप सबका होगा, मे बी अभी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिला हो, राइट, आप ज्वाइनिंग लेटर के लिए वेट कर रहे हो। देन उस केस में आपका ये जो आईपी एग्जाम है, ये 100% कंपलसरी है और मैंडेटरी है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं, और अपना ईमेल जो सर्वे आया होगा उसमें अगर आप रीड करोगे लास्ट लाइन में इंपॉर्टेंट करके वो मेंशन किया गया है वहां पे, पार्टिसिपेशन इन आईपीए इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग जर्नी, राइट। तो ये सारी चीजें, ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द सर्वे एंड टेक अप द आईपीए विदाउट फेल। मतलब अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, आपको ज्वाइन लेटर नहीं मिला है, तो ये कंपलसरी है, आपको इसमें एग्जाम में बैठना ही है और इसमें आपका ही बेनिफिट है, राइट। इसे आपका आप करंट लेवल को आप अपना असेस कर पाओगे, इस तरीके से फिर आप आईएलपी में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आपका जो लेटर नहीं आया है तो आप बिल्कुल आईपी एग्जाम में बैठो, अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग बोनस से रिलेटेड जो डाउट है, कि आपने काफी वीडियोस में देखा होगा कि अगर आपने आईपी एग्जाम में अच्छा स्कोर परसेंटेज लाते हो तो आपको कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं 2023 ऑनवर्ड जो बैच चल रहा है, तब से लेकर के जो टीसीएस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है ये ज्वाइनिंग बोनस का जो भी मतलब सिस्टम था, ठीक है, बोल सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए अपना मेल भी चेक करोगे तो वहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस या रिवार्ड रिलेटेड कोई भी आपको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, आपको ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग बोनस को देख करके एग्जाम मत देने जाना, हाँ परफॉर्मेंस अच्छे से आप चीज समझ पाओ, राइट। ये इसलिए आपको एग्जाम में बैठना ही चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज, अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो आपने पूछे हैं। क्या मैंने आईपी एग्जाम दिया था कि नहीं? तो नहीं, मैंने आईपी एग्जाम अभी तो नहीं दिया। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मेरा जो आईपी एग्जाम है वो 13 जुलाई को है। मैंने भी लोकेशन प्रेफरेंस चूज किया था, एडमिट कार्ड भी आ चुका है 13 जुलाई को, जो कि एग्जाम है, राइट, जो कि मैं नहीं देने वाला क्योंकि ये ऑप्शनल है मेरे लिए, राइट। और अगर मैं आईपी एग्जाम देने जाता हूँ तो फिर मुझे लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और मेरा करंट जो ट्रेनिंग चल रहा है फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इस वजह से मेरे लिए ऑप्शनल है, तो इसे मैं नहीं देने वाला। बट आपको देना है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है देन। और क्या आईपी एग्जाम दिए बिना ज्वाइनिंग आता है क्या? तो यस, ऐसा नहीं है कि आईपी एग्जाम अगर आप ड्यू टू सम रीजन नहीं देते हो इन सच केसेस, तो ऐसा नहीं है इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा आपके ज्वाइनिंग पे। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईपी एग्जाम दिया ही नहीं। इट जस्ट टू असेस योर परफॉर्मेंस, टू चेक योर करंट लेवल की क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर, क्योंकि आईएलपी में ऐसा नहीं होता है कि सभी को एक साथ ही ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बैच में डिवाइड किया जाता है। आपकी करंट लेवल जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आपको बैच मिलेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चीजें आपकी ट्रेन हो रही होगी, राइट। तो ये बेस्ट होगा कि आप इसका एग्जाम दें, और अगर नहीं देते हो तो इसका कोई ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या आईपी एग्जाम छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम होगी? अगेन वही सेम चीज, अगर आप जानबूझ करके छोड़ते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। अगर आपने एक्सप्लोर कोर्सेज को कंप्लीट किया है, जो कि करोगे ही, राइट, बिफोर आईएलपी ट्रेनिंग वो करना ही होता है, मतलब बोल सकते हो रिकमेंडेड होता है, ताकि आप आईएलपी ट्रेनिंग में आपको चीजें समझ में आ रही हो, राइट। इसीलिए वो आपको उसका एक्सेस काफी टाइम पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो अब चलो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। तो इसका सिलेबस आपको पता होगा, बेसिकली दो सेक्शन यहाँ पे होते हैं। ओके, पहला आपका एमसीक्यू होता है, दूसरा आपका कोडिंग होता है। ओके, अब बात करें एमसीक्यू, आपका 50 मिनट का होता है, जिसमें बहुत सारे आपको बोल सकते हो 5 आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, चैप्टर हो जाते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वही एक्सप्लोर पोर्टल पे जो आपको कोर्सेज मिला था, अगर वो आपने कंप्लीट किया है, मतलब ये सारी चीजें आपकी तैयार है, कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे न्यू योर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिज स्किल का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूआई यूनिक्स, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होगा, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, राइट। तो आप अच्छे से कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस की, तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला कोडिंग क्वेश्चंस का जो स्कोर होगा वो 15 मार्क्स का होगा, सेकंड आपका 35 मार्क्स का होगा। ओके, तो यहाँ पे जो कोडिंग क्वेश्चंस आपको करने होंगे वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने होंगे। अब मे भी हो सकता है आप लोग आपको पाइथन आता हो, राइट, पाइथन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, बट नहीं, इस केस में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, आपको जावा में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा।
तो उसके लिए आपने कोर्सेज कंप्लीट किए ही होंगे, तो वो चीज़ पता होगी कैसे आपको कोड करना है जावा में। अगर आपको जावा आती है तब तो आपके लिए एडवांस पॉइंट है, राइट। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो जावा में क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, और यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कोडिंग क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपको कोई नंबर दे दिया गया, राइट, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपका कुछ नंबर इस तरीके से दिया होगा, इसका जो डिजिट है, इसका मतलब डिजिट का सम फाइंड करिए, राइट। इसका डिजिट का जो सम है वो डिविजिबल किसी डिजिट से होना चाहिए, नहीं उसी के अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स, बहुत मतलब इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। और यहाँ पे क्लास रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो दो ही क्वेश्चंस होते हैं, पहला थोड़ा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, दूसरा थोड़ा मॉडरेट होता है, बहुत सारा क्लास आपको बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से आपका बेसिकली ये आईपी एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस होता है। आई होप ये हो गया कंप्लीट आईपी एग्जाम के बारे में कि आईपी एग्जाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लास्ट में सजेस्ट यही करूंगा, बिल्कुल आपको आईपी एग्जाम में बैठना चाहिए, आपको आईपी एग्जाम देना चाहिए, राइट, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। ओके, तो आई होप आपको आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।